सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने यूनिट 1 कंप्लीट की और इस अध्याय में हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि अधिगम या लर्निंग से संबंधित है। आज के अध्याय में हम अधिगम प्रक्रिया या अधिगम किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अधिगम से आप परिचित हैं। अधिगम एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि मनोविज्ञान या प्रायोगिक मनोविज्ञान में अत्यधिक बहुचर्चित विषय है। साधारण शब्दों में अगर हम अधिगम को समझना चाहें तो अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया यानी कि सेंसेशन और इस सेंसेशन से उत्पन्न रिस्पॉन्स के बीच में जो साहचर्य स्थापित होता है उसे अधिगम कहते हैं। ऑसगुड ने इसे परिभाषित करते हुए 1953 में बताया कि व्यक्ति के अनुभवों द्वारा उसकी क्रियाओं में जो सुधार होता है वही अधिगम है। विद्यार्थियों, जब हम किसी भी चीज़ का अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसमें सुधार होता है, तो उसे ही ऑसगुड ने अधिगम बताया है। अधिगम को परिभाषित करते हुए क्लिंग ने 1971 में लिखा कि अभ्यास की अवस्था से उत्पन्न व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि अभ्यास की अवस्था में जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं उस वक्त आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। स्थायी परिवर्तन का तात्पर्य यह हुआ जो परिवर्तन टेम्पररी नहीं हो, जो पार्शियली क्या हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आए हैं वह स्थायी होने चाहिए। जैसे यदि आज आपने साइकिल चलाना सीखा तो ये जो परिवर्तन है आपके व्यवहार में आया कि आपने साइकिल को चलाना सीखा है, उसे यदि आप कुछ समय तक नहीं भी चलाते हैं तो जैसे ही आप उसे अभ्यास करेंगे आप उसे वापस चलाना सीख जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है आपके व्यवहार में वह स्थायी है। अधिगम को परिभाषित करते हुए वुडवर्ड्स और सॉसबर्ग ने भी बताया कि जो भी क्रियाएं व्यक्ति या कोई जीव सीखता है और उन क्रियाओं की अवधि में जिस भी प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष हमें अधिगम से संबंधित प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। अधिगम कार्य में परिवर्तन जो होता है वह अभ्यास के आधार पर होता है। ऐसा कोई अधिगम में परिवर्तन नहीं होता जो आप अचानक कर लें। अचानक आया हुआ परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं है। जब आप अभ्यास करते हैं और अभ्यास के द्वारा जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे ही हम अधिगम कहते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो अभ्यास के साथ उस कार्य में उन्नति होनी चाहिए। यदि आप किसी कार्य को सीख रहे हैं और उस कार्य में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। उत्पन्न परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं एवं उसमें उम्र, लैंगिक विकास या परिपक्वता से उत्पन्न परिवर्तन सम्मिलित नहीं होंगे। जब भी आप अधिगम या लर्निंग करेंगे तो आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपेक्षाकृत स्थायी होता है, परमानेंट होता है। और ये जो दूसरे परिवर्तन है जो कि आपकी एज की वजह से या आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट की वजह से या परिपक्वता या मैचुरेशन की वजह से जो परिवर्तन या चेंजेस आप में आते हैं आपके व्यवहार में, वह इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अधिगम द्वारा नई अनुक्रियाएं अर्जित की जाती है। जब भी आप कोई लर्निंग करते हैं या अधिगम करते हैं तो आप उसमें कुछ नई अनुक्रियाएं सीखते हैं
और साथ ही साथ जो पुरानी अनुक्रियाएं होती है वह भी स्ट्रॉन्ग या दृढ़ होती जाती हैं। अतः अधिगम में हम यह कह सकते हैं कि प्राणी या जीव किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि उससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि जब भी व्यक्ति या जीव कोई भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करने से उसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है या उसे कोई सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, तो वह उस अनुक्रिया को दोहराता है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वह दृढ़ होता है और उस चीज़ को वह बार बार दोहराने की कोशिश करता है, और इस प्रकार वह उस चीज़ को लर्न कर लेता है या उसे सीख लेता है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में